हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी यानी ऐसा ऑप्शन स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है जीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी। अब इन बातों पे बहुत कम लोगों को भरोसा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ प्रूफ दिखा के बताऊंगा कि कैसे ये आपका जीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी है। लेकिन ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है इसका हम हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस को हमें ध्यान में रखने होते हैं। वो कंडीशंस अगर मार्केट सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जो मार्केट का सिचुएशंस है, इस सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी आपके लिए परफेक्ट साबित होता है। तो अगर आपको जीरो लॉस स्ट्रेटजी सीखना है तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। कहीं से भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उन सारे माइन्यूट डिटेल्स पे आपको फोकस करने की जरूरत होगी। तो चलिए हम जीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी को सीखते हैं। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और ये चार्ट है आपका निफ्टी का। तो निफ्टी के चार्ट पे हम आए तो यहाँ पे कोई भी चार्ट आप देख सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, क्योंकि हमारा जीरो लॉस स्ट्रेटजी है तो यहाँ पे टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं, और वो कंडीशंस क्या क्या है सबसे पहले वो हमें समझने की जरूरत है। यानी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हम करेंगे कब। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे ऑप्शंस में भी अपना ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और आपको पता है कि फ्यूचर ऑप्शंस यानी एफएनओ आपका डेरिवेटिव्स है, और इसका अंडरलाइंग एसेट कौन सा है, वो है हमारा है स्पॉट। ये सारा अंडरलाइंग एसेट्स है, तो ये सारा डिपेंडेंट किस पे, स्पॉट पे। तो अब हमें पहला कंडीशंस देखना है, वो क्या है कि अगर हम यहाँ पे फ्यूचर माइनस स्पॉट करें तो आपका 100 से ऊपर डिफरेंस आना चाहिए। यानी फ्यूचर स्पॉट से आपका 100 रुपये ऊपर के प्रीमियम पे ट्रेड करते रहना चाहिए, जैसा कि अभी कर रहा है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। दूसरा कंडीशंस क्या है कि इस टाइम पे आपका मार्केट का व्यू बियरिश होना जरूरी है। तो अगर आपका मार्केट का व्यू बियरिश है और फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस 100 रुपीज से ज़्यादा है, यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा है, तो फिर इस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपका काफ़ी हद तक क्या बनेगा, आपका जीरो लॉस स्ट्रेटजी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। वहीं अगर फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस 100 से ज़्यादा है और अगर आपका यहाँ पे व्यू बुलिश है तो फिर इस स्ट्रेटजी में रिस्क काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये स्ट्रेटजी हमारे लिए उतना सुटेबल साबित नहीं होगा। तो ये दो कंडीशंस ध्यान रखना है कि व्यू बियरिश होना जरूरी है और फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस 100 रुपीज से ज्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इन सब बातों पे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, इन सब पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो पॉइंट यहां पे मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले निफ्टी का आप स्पॉट देख सकते हैं, ये स्पॉट में किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आपका 17,496 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके फ्यूचर चार्ट को देखें तो देख सकते हैं ये आपका फ्यूचर चार्ट है और यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 17,615 के करीब। तो 17,615 माइनस 17,496 आप करेंगे तो यहाँ पे लगभग आपका 100 से ज़्यादा हो रहा है, यानी लगभग आपका 120 के आसपास डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कट फ्यूचर और स्पॉट में 100 से ज़्यादा है। यानी यहाँ पे अगर हम फ्यूचर माइनस स्पॉट करते हैं तो डिफरेंस हमें 100 से ज़्यादा आता है। पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। और अभी का जो मार्केट सिचुएशन है वो हमारे पता है कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, बियरिश है, और यहाँ पे हमारा व्यू भी काफी हद तक बियरिश है। तो यही दो कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा क्या होगा, जीरो लॉस स्ट्रेटजी इस कंडीशन में परफेक्टली बैठेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में अपना जीरो लॉस स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका व्यू बुलिश है तो भी आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इंक्रीज होगा, इसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जीरो लॉस स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पे ऑफ चार्ट पे चलते हैं और वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब हम स्ट्रेटजी पे आ गए हैं। तो इस स्ट्रेटजी में हमारा व्यू क्या है
इस स्ट्रेटजी में हमारा व्यू बियरिश है। तो बियरिश व्यू के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं, यदि तो फ्यूचर्स में हम सेल कर सकते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शंस यहाँ पे हम करेंगे, हम यहाँ पे फ्यूचर्स को सेल करेंगे। अब फ्यूचर्स को हम सेल क्यों करें, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। अब हमने क्या बताया था कि फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका यहाँ पे 100 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस है। और अगर आप इन जनरल बात करें तो इन जनरल लगभग आपका 25 से 30 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, मैक्सिमम हमें 50 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम फ्यूचर को सेल करते हैं तो ये जो 50 पॉइंट आपका लास्ट एक्सपायरी तक आएगा, तो ये 50 पॉइंट तो हमें ऑटोमेटिकली मिलता हुआ दिख जाएगा। ये नहीं हम ट्रेड लेते ही 50 पॉइंट के प्रॉफिट में आ जाएंगे, एक ये हमें बेनिफिट मिलेगा। और हमने यहाँ पे बाई करने से क्यों मना किया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, बाई करते हैं के साथ ही यहाँ पे हम 50 पॉइंट के लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक्सपायरी तक जाके एडजस्ट होगा और मैक्सिमम डिफरेंस आपका 50 रहेगा। 50 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 25 से 30 रहेगा। तो एटलीस्ट एनी हाउ अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स बाई करते हैं तो आपको 50 पॉइंट का नुकसान ट्रेड लेते ही हो जाएगा, और अगर आप सेल करते हैं तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट उसी के साथ आ जाएगा। तो इसलिए ये सारा एक रिस्क फैक्टर होता है, इसलिए हमें कब कौन सा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना वो ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले फ्यूचर सेल कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि आपने फ्यूचर सेल कर दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी वहीं पे खत्म नहीं हुआ। फ्यूचर सेल किया है तो ये हमारा क्या है, निफ्ट कॉल है। लेकिन मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट गया तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा लॉस हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा है जीरो लॉस स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे। अब लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके अगेंस्ट भी कोई ट्रेड लेंगे। अब इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एटीएम का कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मार्केट बाई चांस मेरे अगेंस्ट जाता है तो ये जो कॉल ऑप्शंस है ये हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले फ्यूचर्स में जो हम ट्रेड लेंगे वो हमारा मंथली होगा, और ये जो हम ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस एटीएम के कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे ये हमारा वीकली होगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अब यही हमारा क्या बना के देगा, जीरो लॉस स्ट्रेटजी। वो कैसे बना के देगा, चलिए इस स्ट्रेटजी को यहां पे हम समझते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार आप दोबारा से वीडियो देखिए, और रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे पहुंचते रहे। और यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, इस तरह का वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। और ऐसे टाइम में लोग जनरली ट्रेड करना अवॉइड करते हैं, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं विथ सिक्योरिटी। तो वो कैसे करना, उसके लिए इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये पे ऑफ चार्ट बन के तैयार। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फ्यूचर्स को सेल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्यूचर्स को सेल किया है। उसके साथ साथ हमने क्या किया, 2 फेब के 17,500 के कॉल ऑप्शंस को बाई किया है, जिसका प्रीमियम है 193 के करीब। अब हमारा पे ऑफ चार्ट कैसा बना, देख सकते हैं पे ऑफ चार्ट ऐसा बना। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, जो कि मेरे अगेंस्ट जाता है, तो यहाँ पे हमारा लॉसेस फिक्स है, ज़्यादा लॉस हमें नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लॉसेस की अगर हम बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हमारा यहाँ पे 3000 के करीब है, यानी हमारा लॉस एक तरह से लिमिटेड है। लेकिन हमने क्या बताया था, ये जीरो लॉस स्ट्रेटजी है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे 3000 का लॉस हो रहा है, जीरो लॉस स्ट्रेटजी क्या है, जीरो लॉस स्ट्रेटजी कैसे है, तो इसी के लिए बोला हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे हमने लॉस को सिर्फ लिमिट किया है, अब हम धीरे धीरे इस लॉस को भी हम बाहर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर सपोज दैट मार्केट मेरे अगेंस्ट ही चलता है पूरे महीने, तो हमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये कॉल ऑप्शंस प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये हमारा कॉल ऑप्शंस प्रॉफिट देगा, एटलीस्ट 20 पॉइंट का प्रॉफिट तो हमारा कॉल ऑप्शंस डेफिनेटली दे देगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चलता है तो। ये 20 पॉइंट का प्रॉफिट हमें किस बेसिस मिलेगा, वीकली बेसिस पे। आपको ज़्यादा ही मिल सकता है, हम यहाँ पे मिनिमम लेके चल रहे हैं। मिनिमम 20 पॉइंट का प्रॉफिट एक वीक में मिल जाएगा। और ऐसा ही अगर 4 वीक तक चलता रहा, मार्केट मेरे अगेंस्ट ही गया, किसी भी वीक अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगा तो इसी तरह का प्रॉफिट होगा। लेकिन हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं,
हर एक वीक मार्केट मेरे अगेंस्ट ही गया, तो एटलीस्ट 20 पॉइंट तो हमें कॉल ऑप्शंस में डेफिनेटली मिलेगा, सारा कुछ कम करके। तो इस तरीके से हमें कितना 20 × 4, हमें यहाँ पे लगभग 80 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट तो मिल सकता है, वर्स्ट केस भी अगर होगा तो। और 80 पॉइंट का प्रॉफिट अगर हमें मिलेगा तो 80 × 50 जो लॉट साइज है निफ्टी का वो कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे 4000 के करीब प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। अब इस प्रॉफिट को हम और कम कर देते हैं, सिर्फ हमें ये कॉल ऑप्शंस प्रॉफिट बना के देगा 4000 का, और इसको अगर हम और कम कर दे तो क्या होगा, अगर हमें यहां पे सिर्फ 3000 का ही प्रॉफिट मिलता है तो भी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो लॉस स्ट्रेटजी हो जाएगा। मतलब यहां पे हमें कोई भी लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। और हमने यहां पे फ्यूचर्स को सेल किया, उसका प्रीमियम है, तो हमारे पास फ्यूचर्स में भी 50 पॉइंट एडिशनल है। तो इन सब को देखते हुए ये हमारा क्या हो जाता है, जीरो लॉस स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाता है। और हर एक वीक हमें चेंज करना है, जैसे यहाँ पे ये एक्सपायरी दे देगा, तो यहाँ पे हमें अगर ये लॉस दिया तो ये फ्यूचर्स हमें अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली देता हुआ दिखेगा। तो दोनों एंगल से हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में आया तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट को हमने लिमिट नहीं किया है, प्रॉफिट को हमने अनलिमिटेड रखा है, बस लॉस को हमने लिमिट किया है। और लॉस को हमने लिमिट करके वीकली बेसिस पे हमने क्या कर दिया, लॉस को यहाँ पे हम अवॉइड कर दिया, हमने वर्स्ट केस भी देख लिया। अब आप इसको भी किसी भी एंगल से आप एनालाइज करके देख लेना, वर्स्ट केस भी होगा तो हमें यहाँ पे लॉसेस आपका लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जीरो लॉस स्ट्रेटजी बन के तैयार है। अगर हम यहाँ पे दूसरे साइड ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा स्ट्रेटजी, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस था नहीं, अगर हम यहीं पे हमारा व्यू बुलिश होता है तो उसमें रिस्क क्या हो जाता है वो हमें देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने फ्यूचर्स को बाय किया है। जो कंडीशन मैंने बताया था 50 पॉइंट स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम हम हाई पे कर रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसके अगेंस्ट हमने एट द मनी पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हमने बाय किया। अब यहाँ पे हमारा देखना है कि मार्केट अगर मेरे फेवर में जाता है तो अच्छे खासे पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या बन रहा है, 17,832, मार्केट अभी 500 पे, यानी मार्केट मेरे फेवर में 300 पॉइंट से ऊपर जाता है तभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा, वैसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और उस केस में क्या था, प्रीवियस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटजी फॉर्म किया था, मार्केट कहाँ पे है, 497 करीब है और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 17,451। अगर मार्केट मेरे फेवर में 60 पॉइंट भी चला जाता है तो भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता हुआ डेफिनेटली दिख जाएगा, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 17,441 के करीब है। जबकि अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो मैंने बोला था बाइंग में यहाँ पे रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका बेयरिश व्यू है तभी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना। 300 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट मेरे फेवर में आएगा तभी प्रॉफिट मिलेगा। और उसके अगेंस्ट अगर मार्केट नीचे रहता है तो यहाँ पे हमें लगभग 11,500 का लॉस उठाना पड़ेगा, यानी लॉस भी उसके मुकाबले ज़्यादा है। लॉस लिमिटेड जरूर है लेकिन लॉस भी उसके मुकाबले ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट 300 पॉइंट यहाँ से ऊपर जा सकता है तब आप इस स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक लॉसेस लिमिटेड है। अदरवाइज आप दूसरा कोई स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं अगर आपका व्यू बुलिश है तो इस तरह का स्ट्रेटजी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग आपको फ्री बताएंगे। मैंने आपको फ्री बताया, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में और डिटेल से स्टडी करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तो उसके लिए हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से भी आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर मार्केट में काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। इस तरह का स्ट्रेटजी आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तो वो भी कोर्स अवेलेबल है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जो भी कुछ सीखना है, मल्टीपल कोर्सेस अवेलेबल है। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए। कोर्स पसंद आता है तो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।